दोस्तों आज मैं इक्वलाइजर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम ट्रेन देखते हैं जो टर्की जा रही होती है। इसी ट्रेन में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अलग ही गेटअप में बैठा होता है। रॉबर्ट पानी पीने के लिए ट्रेन के बार में जाता है, जहाँ बार टेंडर रॉबर्ट को बोलता है कि बार बंद हो चुका है तो उसे अब पानी नहीं मिल सकता है। तभी वहाँ बैठा बंदा बार टेंडर के पास आता है और रॉबर्ट को पानी दिलवाता है। वो बंदा रॉबर्ट से पूछने लगता है कि वो टर्की घूमने के लिए आया है या कुछ काम से आया है। तो रॉबर्ट उसे बताता है कि वो टर्की में एक बंदे को ढूंढने आया है जो अपनी 9 साल की बेटी को किडनैप करके ले जा रहा है। उसने बच्ची को इसलिए किडनैप नहीं करा है क्योंकि वो बच्ची से प्यार करता है, बल्कि इसलिए किडनैप करा है ताकि बच्ची को उसकी माँ से अलग करके उसे तड़पा सके। वो इतना घटिया आदमी है कि वो बच्ची को दूर करके अपनी एक्स वाइफ को तड़पाना चाहता है। रॉबर्ट की बात सुनकर वो बंदा दंग रह जाता है क्योंकि ये वही आदमी है जिसे ढूंढने के लिए रॉबर्ट टर्की जा रहा होता है। रॉबर्ट की बातें सुन के ये आदमी भी पहचान जाता है कि रॉबर्ट ने उसे पहचान लिया है, तो वो रॉबर्ट को मारने के लिए अपने आदमियों से इशारा करता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि रॉबर्ट क्या चीज है। रॉबर्ट कुछ ही टाइम में उसके सारे बंदों को मार देता है और जाकर उस आदमी के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक तकलीफ देता है और दूसरा सीख देता है। रॉबर्ट उस आदमी को एक चुनने के लिए कहता है, जहाँ वो आदमी समझ जाता है और उस बच्ची को छोड़ देता है। और रॉबर्ट उस बच्ची को लाकर उसकी माँ के घर के पास छोड़ देता है। जब इसका पता उसकी माँ को चलता है तो वो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, जहाँ उस बच्ची की माँ को ये पता चलता है कि उस बच्ची को किसी अनजान आदमी ने यहाँ छोड़ा होता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो जीवन यापन के लिए टैक्सी चलाता है, जहाँ वो डेली नए नए लोगों से मिलता है, जिनमें कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है। इसी बीच रॉबर्ट की मुलाकात सैम से होती है जो कोर्ट जाने के लिए रॉबर्ट की कैब बुक करता है। दरअसल वर्ल्ड वार के टाइम जब सैम छोटा था तो सैम और उसकी बहन को अलग अलग कैंप में डाल दिया था, जिससे वो दोनों बिछड़ गए होते हैं। तो अपनी बहन की याद में सैम ने उसकी कुछ पेंटिंग बनाई होती हैं जिन्हें कुछ लोग नीलाम कर रहे होते हैं, और इन पेंटिंग्स को लेने के लिए सैम कोर्ट में केस लड़ रहा होता है। लेकिन सैम के पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं जो ये प्रूव कर सकें कि पेंटिंग सेम की है। काम के बाद रॉबर्ट घर आता है, जहाँ वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा अपने गार्डन में सब्जियां उगाती है। फातिमा रॉबर्ट से कहती है कि उसने रॉबर्ट के लिए उसके घर के बाहर कुछ रखा है। रॉबर्ट घर के अंदर जाता है तो उसे सीढ़ियों पर सब्जियां मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो घर के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद बुक पढ़ने लगता है। फिर हम ब्रसल्स का सीन देखते हैं, जहाँ काम के बाद कैल्वर्ट घर आता है तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने उसकी वाइफ को बंदी बना रखा है। वो लोग कैल्वर्ट की वाइफ को कैल्वर्ट के सामने ही शूट करके मार देते हैं और फिर कैल्वर्ट को पकड़कर उसे भी उसी के हाथ से गोली मरवा देते हैं, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि कैल्वर्ट ने अपनी वाइफ को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बुक लेने के लिए बुक स्टोर में जाता है, जहां रॉबर्ट उस बच्ची को देखता है जिसे रॉबर्ट ने बचाया था। दरअसल ये बुक स्टोर बच्ची की माँ का होता है। बच्ची रॉबर्ट को पहचान जाती है तो रॉबर्ट उसे चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्ची की माँ को पता चले कि उसने ही उसकी बच्ची को बचाया होता है। अगले दिन रॉबर्ट जब कैब चला रहा होता है तो उसकी कैब बुक करने का नोटिफिकेशन आता है, तो रॉबर्ट उस पैसेंजर को लेने के लिए जाता है, जहां एक लड़का एक लड़की को रॉबर्ट की गाड़ी में बैठाता है। जहां रॉबर्ट नोटिस करता है कि लड़की के चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो रॉबर्ट समझ जाता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। रॉबर्ट उस लड़की को एडमिट कराता है और वापस उन लोगों के अपार्टमेंट में आ जाता है। रॉबर्ट एक एक करके सारे बंदों को पीटता है और वहां से चला जाता है। रॉबर्ट जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर की लाइट जली हुई है, तो रॉबर्ट को लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। रॉबर्ट अपनी गन लेकर घर में जाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि घर में उसकी दोस्त सूजन आई है, क्योंकि आज रॉबर्ट की वाइफ का बर्थडे होता है। दरअसल रॉबर्ट की वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, तो रॉबर्ट की वाइफ की बर्थडे पर सूजन रॉबर्ट से मिलने के लिए आती है। वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, जिसके बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रॉबर्ट देखता है कि किसी ने फातिमा के पूरे गार्डन को बर्बाद कर दिया है और दीवारों पर पेंटिंग भी बना दी है। तभी फातिमा रॉबर्ट को बताती है कि ये सब बच्चों ने किया है, तो रॉबर्ट खुद ही दीवारें साफ करने लगता है कि तभी एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम माइल्स होता है। माइल्स रॉबर्ट से कहता है कि आप क्यों इसे साफ कर रहे हो, ये तो बिल्डिंग वालों का काम है, आप तो यहाँ रेंट पर रहते हो। तो रॉबर्ट माइल्स को समझाता है कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई रखूं। तो माइल्स रॉबर्ट से कहता है कि मैं भी इसे अच्छे से साफ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए $400 लूंगा। लेकिन उनकी डील $250 में हो जाती है। रॉबर्ट माइल्स को ये काम स्कूल से आने के बाद करने को कहता है। फिर हम सूजन को देखते हैं जो डेव से ऑनलाइन बात कर रही होती है, जहां वो डेव से कैल्वर्ट के मर्डर के बारे में बात करती है, जहां हमें पता चलता है कि कैल्वर्ट भी सूजन के साथ DIA में काम करता था। सूजन को कैल्वर्ट की अचानक सुसाइड से शक होने लगता है, तो वो कैल्वर्ट और उसकी वाइफ की सुसाइड को इन्वेस्टिगेट करने की बात कहती है और सूजन इन्वेस्टिगेशन के लिए कैल्वर्ट के घर पहुंच जाती है।
जिसके बाद सूजन अपने होटल रूम जाती है कि तभी दो लोग सूजन के रूम में घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। सूजन भी उनसे लड़ने लगती है और उनको बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन आखिर में वो लोग सूजन को मार देते हैं। सूजन की मौत की खबर जब रॉबर्ट को चलती है तो रॉबर्ट सूजन के घर पहुंच जाता है, जहां सूजन का पति ब्रायन रॉबर्ट से कहता है कि सूजन को चोरों ने नहीं मारा है, बल्कि उसकी मृत्यु तो एक साजिश है, क्योंकि सूजन ने कोई ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी जिससे कि चोर उसके पीछे जाते, और अगर उन्हें चोरी करनी ही होती तो वो उसकी रिंग क्यों नहीं ले गए। रॉबर्ट को भी शक होने लगता है तो वो होटल की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है जहां सूजन रुकी हुई थी। रॉबर्ट सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि रूम में जाने के लिए सूजन जब लिफ्ट में गई थी तो वहां दो बंदों ने पहले ही उसके फ्लोर का बटन दबाया हुआ था, यानी उन लोगों को पता था कि सूजन कौन से फ्लोर पर रुकी हुई है। तो रॉबर्ट का शक पक्का हो जाता है। फिर रॉबर्ट डेव से मिलने के लिए जाता है। जब डेव रॉबर्ट को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि डेव को तो लग रहा था कि रॉबर्ट मर चुका है और डेव ने रॉबर्ट का फ्यूनरल भी अटेंड करा होता है। दरअसल डेव और रॉबर्ट एक साथ DIA में काम करते थे, जहां डेव ने अपनी डेथ को फेक करा होता है। रॉबर्ट डेव से उन दोनों लोगों के बारे में पूछने लगता है जिन्होंने सूजन का मर्डर करा होता है। तो डेव बताता है कि वो दोनों एक ब्लास्ट में मारे गए हैं। तो रॉबर्ट डेव को और जांच करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रॉबर्ट जब घर होता है तो वो देखता है माइल्स कुछ लोगों के साथ जा रहा है जो किसी गैंग के लिए काम करते हैं। शाम तक जब माइल्स वापस नहीं आता है तो रॉबर्ट उसे ढूंढने के लिए उनके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो माइल्स को वहां से चलने के लिए कहता है और उसे इन बंदों से दूर रहने की बात कहता है, लेकिन माइल्स वहां से जाने के लिए मना करता है। तो रॉबर्ट उसे समझाकर वहां से ले जाता है। वहीं रॉबर्ट डेव से कॉल पे बात करता है और उसे कैल्बर्ट के मर्डर के बारे में बताता है कि कैल्बर्ट ने आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था, क्योंकि कैल्बर्ट राइट हैंडी था और उसकी पत्नी को किसी लेफ्ट हैंडी ने गोली मारी होती है। इसका मतलब वहाँ कोई तीसरा बंदा भी था जिसने दोनों को मारा था, और सूजन ने ये पता लगा ही लिया था तो उसने सूजन को भी मरवा दिया। रॉबर्ट डेव को उस आदमी के बारे में पता लगाने की बोलता है। अगली रात जब रॉबर्ट कैब चला रहा होता है तो उसकी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठता है। रॉबर्ट को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो पैसेंजर बार बार अपना रूट चेंज कर रहा होता है कि तभी वो आदमी रॉबर्ट पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबर्ट उसे गाड़ी में ही मार देता है और उसका मोबाइल लेकर उसे गाड़ी में ही जला देता है। फिर रॉबर्ट डेव के घर जाता है और डेव को उस आदमी के बारे में बताता है जिसने रॉबर्ट के ऊपर हमला करा था, और वो डेव को बताता है कि उस आदमी के फोन से उसे डेव का नंबर मिला है। और हमें यहाँ पता चलता है कि डेव ने ही कैल्बर्ट और उसकी वाइफ को मरवाया था। सूजन ने इसका पता लगा लिया था तो डेव ने उसे भी मरवा दिया था। दरअसल DIA से निकलने के बाद डेव प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों को पैसा देकर मरवाती है, यानी डेव उस कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम करता है। इसके बाद रॉबर्ट डेव और उसके साथियों को मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। फिर डेव के साथी सूजन के पति को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसे बचाकर वहां से ले जाता है। फिर हम माइल्स को देखते हैं जो रॉबर्ट के घर उसकी दीवारों को पेंट करने आया होता है। जहां उसे भूख लगती है तो वो खाने के लिए रॉबर्ट के पास कॉल करता है। जहां रॉबर्ट को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है तो वो माइल्स को बाहर चेक करने के लिए कहता है। तो माइल्स बताता है कि शायद पिज्जा डिलीवरी वाला आया है। वहीं रॉबर्ट को शक होता है तो रॉबर्ट अपने मोबाइल में CCTV से घर को देखने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि डेव अपने आदमियों के साथ उसके घर में घुस गया है। तो रॉबर्ट माइल्स को शीशे के पीछे बनी एक हिडन जगह पर छुपने के लिए बोलता है और माइल्स वहां जाकर छुप जाता है कि तभी डेव और उसका आदमी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डेव को शक होता है कि मिरर के पीछे कुछ छिपा हुआ है। तो वो उस मिरर को शूट करने वाला होता है कि तभी रॉबर्ट डेव पर कॉल कर देता है, जिससे माइल्स बच जाता है। रॉबर्ट डेव से मिलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो कहाँ मिलेगा। माइल्स सोच रहा होता है कि डेव जा चुका है तो वो हिडन जगह से बाहर आ जाता है, क्योंकि वहाँ उसका दम घुट रहा होता है कि तभी डेव उसे किडनैप कर लेता है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है जहाँ रॉबर्ट ने उसे बुलाया होता है। डेव गन लेकर टावर पर चढ़ जाता है और सारे बंदों को रॉबर्ट को ढूंढने के लिए कहता है, जहां रॉबर्ट डेव के बंदों को एक एक कर मार देता है। जहां डेव को गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्ट को सामने आने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो सामने नहीं आया तो वो उस लड़के को मार देगा जिसे उसने किडनैप कर रखा है। डेव माइल्स को शूट करने वाला ही होता है कि तभी रॉबर्ट गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिससे डेव का निशाना चूक जाता है और माइल्स की जान बच जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट टावर पर चढ़ जाता है और डेव को मारकर टावर से फेंक देता है। इसके बाद रॉबर्ट माइल्स को गाड़ी से निकालता है और उसे फर्स्ट एड कराता है और यही मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।